वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से अजीज़ों इतवार की सुबह हम सब खुदा की हुजूरी में इकट्ठा हैं। ये समय है कि आज हम मिलके ऑनलाइन सर्विस को खुदा के नाम से शुरू करें। धन्यवाद दें उसकी दी हुई हर एक आशीष के लिए, उसकी नज़दीकी में चलें और उसकी अगुवाई मांगें। धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई हर एक उत्तम आशीष के लिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन एक और अवसर के लिए, प्रार्थना करते हैं आज की इबादत के लिए। हमारा गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ना और सुनना और प्रभु जी प्रार्थनाओं का किया जाना, ये सब कुछ आपको स्वीकार हो। हम दुआ करते हैं खुदावन कि जितने लोग आज ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु जी आप इनमें से हर एक से बोलें और बातचीत करें, हर एक को आशीष दें और बरकत दें। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय अजीज़ों की इबादत की शुरुआत में हम लोग मिलके मैथरस हिम बुक से हिम नंबर 551 निकालेंगे, गीत नंबर 551 और इसकी पहली और दूसरी कड़ी को मिलके गाएंगे। तू मेरे दिल का है अजीज़ या मसीह या मसीह या मसीह। आपके पास मैथरस हिम बुक है तो आप मेरे साथ में गाने के लिए निकालें हिम नंबर 551, इसकी पहली और दूसरी कड़ी को गाएं और अपने जिंदा खुदा के नाम की हम्द सना इस गीत के माध्यम से करें। तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ पे नहीं है कोई चीज या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह। इस समय अजीज़ों कि हम लोग मिलके अपने अपने ईमान का इकरार करेंगे, विश्वास वचन को एक साथ मिलके दोहराएंगे। मैं इत्मीनान रखती हूँ खुदा का मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखती हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। ये समय है अजीज़ों कि एक बार फिर से हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे। ये समय है कि हम दुआ में चलेंगे, धन्यवाद देंगे उसकी दी हुई हर एक उत्तम आशीष के लिए। धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर से ये सुंदर दिन खुदा ने हम सबको दिखाया है। साथ ही साथ आज का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टुडे वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे, तो आज के इस दिन के लिए जैसा कि खुदा का कलाम कहता है कि जिस देश में परमेश्वर तुझे रखे, तू उस देश के लिए और उसके हाकिमों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहे। तो इस समय है कि हम विशेष धन्यवाद देंगे परमेश्वर को आज के इस दिन के लिए कि 75th इंडिपेंडेंस डे आज हम सब अपने देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने देश के चलाने वालों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम अपनी कलीसियाओं के लिए और मेंबर्स के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपनी LRC कॉन्फ्रेंस के लिए और तमाम पासवानों के लिए, डीकनेसेस के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, और विशेष प्रार्थना अपने रिस्पेक्टेड बिशप सर के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए और उनके परिवार के लिए करेंगे। ये समय है कि हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना निवेदन जो खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं, हम विशेष प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करें जो हमारी जिनको हम सब की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हम विशेष प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के सदस्य मिस्टर विपिन सैमसन के परिवार के लिए। जैसा कि हमें पता चला है कि उनकी बुआ जी प्रभु में सो गई, तो उनकी बुआ जी की रूह की सलामती के लिए हम खुदावंद से प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए खुदावंद से शांति मांगें। साथ ही
ही साथ हम मिल के अजीज़ों प्रार्थना करें मिसेस ओबेडाया के सन इन लॉ के लिए। उनके दामाद जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी चंगाई के लिए हम लोग एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही साथ अजीज़ों हम प्रार्थना करें अपने चर्च बेरर मिस्टर अमित पॉल की मदर इन लॉ के लिए, उनकी पत्नी निधि पॉल की मदर के लिए जो कि काफ़ी बीमार हैं। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें छुए और चंगाई दे। इन तमाम बातों के लिए आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और एक मन होकर उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपकी नज़दीकी में आते हैं। हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक आज़ाद देश में रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम आज़ादी के साथ आपके नाम को ले सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके कलाम को आज़ादी के साथ प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके भवन को खुदावन जा सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे देश को अपने हाथों के नीचे सुरक्षित रखें, अमन चैन शांति से परिपूर्ण करें। और विशेष प्रार्थना है अपने देश के हाकिमों के लिए प्रभु जी, जैसा कि आपका वचन हमें सिखाता है कि जिस देश में आप हमें रखें प्रभु जी, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। उस देश के अमन सुख चैन शांति के लिए प्रार्थना करनी है। उस देश के चलाने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए, एक एक अगुवे के लिए जो हमारे देश का संचालन करते हैं, इस देश की अगुवाई करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लेके चले प्रभु जी। और हमारे देश की जो समस्याएं हैं प्रभु जी, हम उन सबको आपके चरणों के पास रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि आपके हाथों से ये जग संसार प्रभु जी सृजा गया है। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप अपने लोगों को प्यार करते हैं, ना तो आप उन्हें कभी छोड़ते हैं और ना कभी त्यागते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपनी सुरक्षा का घेरा हमारे देश में बना के रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपने लोगों के साथ हो प्रभु जी। हर एक गड़बड़ी को, हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक परेशानी को अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी आप पूरा करें। और जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको अपने हाथों को बढ़ा के प्रभु जी दूर करें कि हमारा देश प्रभु जी आगे की ओर तरक्की करता चला जाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय अपनी कलीसियाओं के लिए। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जिनके आप सुधि रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवनों के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए प्रभु जी, हर एक के साथ हो, हर एक को आशीष दें और बरकत दें। और विशेष तौर से इस पेंडेमिक के टाइम में अपने लहू में खुदावंद आप उन्हें छुपा के रखें, अपने सुरक्षा का घेरा उनके चारों ओर बना के रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से प्रभु जी इस समय अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जिनके लिए खुदावन, जिनको आज हम सब की प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है प्रभु जी। हम आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं ब्रदर विपिन सैमसन की बुआ जी के परिवार के लिए प्रभु जी। जब वो आपके नाम में सो गई प्रभु जी और उनके जाने से खुदावन उनके परिवार में, उनके घर में, उनके खानदान में खुदावन जो खालीपन हुआ है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने हाथों को बढ़ा के वो उस खालीपन को दूर करें। आपका कलाम कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता। प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप उस परिवार को अपनी शांति दें, उनके आंसुओं को पोंछें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। और उनकी बुआ जी की रूह की सलामती के लिए हम आपसे दुआ करते हैं कि उनकी रूह को सलामती बख्शे, अपने हाथों में महफूज रखें। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरीके से मिसेस ओबेडाया के सन इन लॉ के लिए प्रभु जी, उनके दामाद साहब के लिए जो बीमारी के बिस्तर पे हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपना लहू लगाएं प्रभु जी। आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद हैं प्रभु जी। आप बीमारी के बिस्तरों को उलटने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप चंगाई देने वाले खुदावन हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें छू ले प्रभु जी, उनके परिवार को संभालें प्रभु जी, उनको बल शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और उनकी ज़रूरतों को खुदावंद अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें चंगाई दी है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने चर्च बेरर अमित के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनकी मदर इन लॉ के लिए प्रभु जी, जब वो बीमारी के बिस्तर पे हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी बेटी को छुए प्रभु जी, उनको छू के चंगाई दे प्रभु जी। हम खुदावन प्रार्थना करते हैं कि इसी समय प्रभु जी आप उनसे बोलें और बातचीत करें और उनको शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ पाई जाती है उस जगह प्रभु जी हम आपका लहू लगाते हैं प्रभु जी और उस बीमारी को आपके नाम से डांटते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते
हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप खुदावन उनके शरीर को प्रभु जी आप छू रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप उनके पास में खड़े हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इसी तरीके से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो अस्पतालों में बीमारी के बिस्तर पे हैं प्रभु जी, आप छू लें प्रभु जी और चंगाई दें कि उनके जीवन में प्रभु जी आपकी चंगाई प्रकट हो, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी गवाही नजर आए और वो सच में जीवित खुदावन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन विशेष तौर से अपनी LRC कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस बुलाहट के लिए जो आपने उनके जीवन में रखी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने वाले हो सके प्रभु जी। उन्हें पाए खुदावन कि आपकी अगुवाई में, आपकी सुरक्षा के घेरे में रह के वो अपने तमाम कामों को अंजाम दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से अपनी LRC कॉन्फ्रेंस के तमाम पास्टर्स के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, हर एक को खुदावंद आप आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं अपने DS साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, तमाम DSS के लिए प्रभु जी, हर एक के साथ हों, हर एक को अगुवाई करें प्रभु जी, बल शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और जो काम आपने उनको दिया है बड़ी ही लगन के साथ, ईमानदारी के साथ और आपके भय में रह के वो अपने कामों को अंजाम दें और उनमें से हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपका नाम जलाल पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरीके से LRC कॉन्फ्रेंस के तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए प्रभु जी, तमाम ले पर्सन के लिए प्रभु जी, हर एक के साथ हो, जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं उनको निभाने में आप उनकी मदद करें प्रभु जी। आपसे अगुवाई पाके वो तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे सके। तमाम वीकनेसेस के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रभु जी हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु जी LRC कॉन्फ्रेंस के जो तमाम लोग हैं प्रभु जी, जितने लोग इससे जुड़े हैं, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह और आशीषों ले लें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, ख़ास तौर से अपने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं कि आप हर समस्या को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, हर परेशानी को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हम उन तमाम गड़बड़ियों को आपके चरणों के पास रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस प्रभु जी आपके नाम से स्थापित किए गए हैं, आपके काम के लिए प्रभु जी बनाए गए हैं, सच में प्रभु जी इनके द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। वह प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुन ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, माफ़ करते कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब खुदा की हुजूरी में इकट्ठा हैं। ये समय है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम से पढ़ने के लिए निकालेंगे। मेरे साथ में अपनी बाइबलों को खोलें और पढ़ने के लिए निकालें अजीज़ों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। 2 Corinthians chapter 3 and verse 17। मैं पढ़ती हूँ हम सब के लिए, आप भी अपनी बाइबलों को खोलें और मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकाल लें। 2 Corinthians chapter 3 and verse 17। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ ही स्वतंत्रता है। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। इस समय अजीज़ों कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और इससे पहले कि हम उसके ज़िंदा कलाम की तरफ चलें, आइए एक बार फिर से अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं, धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। और इससे पहले कि हम उसके कलाम की तरफ जाएं, एक कोरस को गाएं। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आज हम एक बार फिर से अपने आज़ाद देश में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75th इंडिपेंडेंस डे को हम लोग मना रहे हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है कि हम एक आज़ाद देश में रहने वाले नागरिक हैं। तो हम मिलके अपने देश के लिए, उसकी आज़ादी के लिए और अपनी तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली हैं उसके लिए धन्यवाद दें और उसके बाद में हम खुदा के कलाम से बातचीत करेंगे। आइए इस कोरस को गाएं। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब मिलके कहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद के साथ खुदावन एक बार फिर से आपकी नज़दीकी में आते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस आज़ादी के लिए, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस स्वतंत्रता के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें और हर एक को प्रभु जी आशीषित करें। हम केवल कलाम को सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, लेकिन सच में खुदावंद आपके जिंदा कलाम को सुन के, उसको ग्रहण करके, उसको सुना के उस पर चलने वाले हों। हर एक को प्रभु जी आशीष दें और बरकत दें। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब खुदा की हुजूरी में इकट्ठा हैं। और अभी मैंने आपके सामने बहुत सुंदर वचन परमेश्वर का पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ हम सब के लिए, और आप भी ज़रूर अपनी बाइबलों को खोलें और मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 17। फिर से मैं पढ़ती हूँ कि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे ही केवल स्वतंत्रता है। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। अगर हम यहाँ पे देखें अजीजों की स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है, और लिखा है कि हमारा परमेश्वर, हमारा जो खुदावंद है, वो जो है आज़ादी है, वो स्वतंत्रता है, और जहाँ कहीं वो है वहीं पे आज़ादी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अजीजों तो सच में आज जब हम मिलकर के 75th इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं, इस आज़ादी के जश्न को हम लोग मिल के मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये खुदावन का अनुग्रह है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है कि उसने मुझे और आपको एक ऐसे देश में रखा है जो आज़ाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे और आपको एक ऐसे देश में रखा है जहां हम आज़ादी के साथ अपने परमेश्वर के नाम को ले सकते हैं। उसने मुझे और आपको ऐसे स्थान पे रखा है जहां हम आज़ादी के साथ उसके जिंदा वचन को, उसके जिंदा कलाम को न केवल पढ़ सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये उसकी करुणा है, और ये उसकी दया है अजीज़ों कि हमें उसने निरंतर आशीषित किया है। निरंतर वो अपनी दया, अपनी करुणा हम में से हर एक के ऊपर बना के रखता है। और परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है अजीजों कि जहाँ कहीं परमेश्वर हमें रखे, जिस देश में, जिस जगह परमेश्वर जिस स्थान पे हमें रखे, हमारी बीइंग सिटीज़न, हमारी जो ड्यूटी है उसके लिए जो है यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ परमेश्वर तुझे रखता है, जिस देश का तू नागरिक है, तुझे उस देश के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। सो इट इज़ अ ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम निरंतर उस देश के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें। अगर हम देखें अजीज़ों तो हम सब जब परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आराधना में होते हैं, तो हम सब जब तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं या जब भी हम वर्शिप में होते हैं, तो हम अपने देश के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करते हैं। और जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके हाकिमों के लिए, उसके अगुओं के लिए, उसके चलाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अजीज़ों हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हम परमेश्वर के दिए हुए उस कमांडमेंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर हम देखें अजीज़ों कि आज हम जब अपने इस कर्तव्य को निभा रहे हैं, जब हम अपनी इस ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम मेरे नाम से मांगोगे प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया। जब हम अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर न केवल हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, लेकिन वो उसका उत्तर भी देगा। बहुत सारी चीज़ें आज हमारे आसपास पाई जाती हैं, ख़ास तौर से जो पेंडेमिक का टाइम है, इसके लिए भी आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि आज नहीं तो कल परमेश्वर ज़रूर अपने हाथों को बढ़ा के पूरे तरीके से इस पेंडेमिक को न केवल हमारे
हमारे देश से, लेकिन इस पूरे विश्व से, इस पूरे संसार से, इस पूरे यूनिवर्स से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब इस बात का भरोसा रखते हैं अजीजों कि जो प्रार्थना में हमने परमेश्वर से मांग लिया है, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें आज़ादी की, तो जितनी खुशी आज हमें एक आज़ाद देश में रह के होती है, जो आज़ादी हमें इस देश में मिली है, ये आज़ादी एक देश की है। लेकिन अगर हम बात करें एज अ क्रिश्चियन, अभी हम बात कर रहे थे एज अ सिटीज़न, और हम बात कर रहे थे एक नागरिक होने की, कि जब हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, जब हम एक आज़ाद देश के जो है सिटीज़न हैं, तो हमें वो खुशी मिलती है उस आज़ादी को सेलिब्रेट करने की। लेकिन जब हम एज अ क्रिश्चियन बात करते हैं, जब हम एज अ मसीही बात करते हैं, तो हम बात करें अजीज़ों उस आज़ादी की, उस लिबरेशन की जो हमारे परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दी है। जैसा कि खुदा का कलाम में मैंने अभी पढ़ा कि परमेश्वर तो वो आत्मा है कि जहाँ कहीं वो होता है वहाँ पे आज़ादी होती है, वहाँ पे स्वतंत्रता होती है। हम और आप जो है अजीज़ों बहुत सारी बॉन्डेजेस में थे, हम और आप जो है अजीज़ों बहुत सारे बंधनों में थे, हम कैद में थे, हम गुलामी में थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर यहोवा एलोहीम ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको वो आज़ादी दी है, जिसको आज मैं और आप जो है वो हर दिन, हर पल और हर सुबह उठ के सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने जो है हमें और आपको उस आज़ादी को मनाने के लिए आज जिंदों की ज़मीन पे जीवित और सुरक्षित रखा है। अगर हम देखें अजीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में आया, खुदावंद यीशु मसीह एक लिबरेटर की तरीके से, एक आज़ादी को दिलाने वाले की तरीके से इस संसार में आया। क्योंकि जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया था, अगर हम बात करें उस समय की जब खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में आया, और जब वो इस संसार में आया तो उस पैलेस्टाइन के टाइम, उस पैलेस्टाइन जगह की बात करें कि क्या सिचुएशन थी पैलेस्टाइन में, कैसे लोग अपने जीवन को जी रहे थे, किस तरीके से लोग उस कैद में थे, और किस तरीके से वो रोमन एम्पायर्स के कारण हैवी टैक्सेस की वजह से परेशान रहा करते थे। और जैसा कि पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि एक मसीहा आएगा और तुम्हें तुम्हारे उन गुलामी से, उन बंधनों से क्या करेगा, उस अंधेरे से नजात दिलाएगा, आज़ादी देगा। तो ये जो लोग थे पैलेस्टाइन के, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर ए मसाया, वो उस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे अजीज़ों कि कैसे और कब वो आएगा, जैसा कि पुराने नियम में लिखा हुआ था। और वो निरंतर परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना किया करते थे, उस वचन को पढ़ा करते थे, और वो वेट कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे उस मसीहा का। और जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होती है, जब खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में उसकी पैदाइश होती है, उस समय उनको इस बात का एहसास होता है कि हम इसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आता है उनके बीच में, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके गुनाहों की कैद से, उनकी तकलीफ़ों से, उन रोमन एम्पायर से उनको आज़ादी दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि ही इज़ अ लिबरेटर, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमें आज़ाद कराने वाला है। और अगर हम देखें अजीज़ों कि ना खुदावंद यीशु मसीह केवल उनके लिए संसार में आया, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि ये मेरा वो मेमना है जो सारे जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। ना केवल वो केवल उस पैलेस्टाइन के लिए आया, केवल उनके जीवन के लिए आया, उनकी आज़ादी के लिए आया, लेकिन हम सब के गुनाहों को छुटकारे के लिए वो इस संसार में आया। हम बात करें अगर गुनाह से छुटकारे की, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीब के ऊपर अपनी जान को दे के, अपने लहू को बहा के अजीज़ों हमें गुनाहों की कैद से आज़ादी दी है, हमें गुनाहों के बंधन को उसने हमारे तोड़ दिया है। हमें याद होगा और हम जानते हैं बेहतर तरीके से बुक ऑफ जेनेसिस में किस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बहुत सुंदर स्थान दिया था रहने के लिए। किस तरीके से आदम और हव्वा को खुदावंद ने एक समीपता का, एक निकटता का रिश्ता उनका था परमेश्वर के साथ में, लेकिन केवल उस गुनाह की वजह से, केवल
उस सिन की वजह से उनका परमेश्वर के साथ जो एक अच्छा रिलेशन था वो टूट गया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो सिन जो है, वो गुनाह जो है उनके जीवन में आया, और वहीं से एक सेपरेशन उनके और परमेश्वर के रिश्ते में हमें और आपको नजर आता है। अगर हम देखें अजीजों, ये गुनाह वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये गुनाह बढ़ते 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 इस कदर बढ़ गया कि परमेश्वर को ऐसी योजना बनानी पड़ी कि उसने अपने इकलौते बेटे को, पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि वो जा कर के मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस लहू को बहाए। और जब उसने आकर के क्रूस के ऊपर, सलीब के ऊपर अपने लहू को बहाया, तब हमें और आपको गुनाहों से आज़ादी मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह हमें और आपको गुनाहों से के बंधन से आज़ाद कराने वाला मसीहा है। वो मुझे और आपको लिबरेट करने वाला मसीहा है। उसने मुझे और आपको वो आज़ादी दी है, गुनाहों की कैद से आज़ाद किया है। और ना केवल उसने हमें गुनाहों की कैद से आज़ादी दी है, लेकिन अगर हम देखें कि उसका जी उठना, उसका इस संसार में आना, उसका इस संसार में रहना और उसका जी उठना हमारे और आपके लिए उस मौत से भी, उस डेथ से भी उसने हमें और आपको क्या किया है? छुटकारा दिलाया है। क्या कहता है खुदावंद का कलाम कि ए मौत तेरी फतेह कहाँ, ए मौत तेरा डंक कहाँ, ए कब्र तेरी फतेह कहाँ। यहाँ पे अगर हम देखें कि खुदा यीशु मसीह ने उस मौत को भी पराजित कर दिया। जब तक खुदा यीशु मसीह उस सलीब के ऊपर कुर्बान नहीं हुआ था, जब तक वो दोबारा मुर्दों में से नहीं जी उठा था, तब तक के अजीज़ों हमारे लिए वो हमेशा की मौत थी। लेकिन उसके जी उठने के बाद उसने मुझे और आपको उस मौत के बंधन से भी आज़ादी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें लिबरेट कराया है, और अगर हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो हमें वो अब्दियत की ज़िंदगी मिलती है। जो कोई मसीह है जिसने खुदा यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज़्म लिया है, जिसने खुदा यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है, उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने के बाद भी, इस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने के बाद भी अजीज़ों, इसके हमारी डेथ के बाद भी विल गेट एन इटर्नल लाइफ। हमें वो अब्दियत की ज़िंदगी मिलनी है, हमें वो हमेशा की ज़िंदगी मिलनी है जिसका एंड कभी नहीं होना, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और खुदावंद के साथ हम जिंदा रहेंगे, उसके साथ साथ हम आगे चलते चले जाएंगे। उसने हमें और आपको आज़ादी दी है। लेकिन क्या सच में आज हम आज़ाद हुए हैं? क्या आज सच में हमने उस आज़ादी को बना के रखा है? खुदा ने, परमेश्वर ने हमारे लिए आज़ादी का उपाय किया खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। उसने संसार में आके मुझे और आपको छुटकारा दिलाया। लेकिन क्या सच में अजीज़ों हम उस गुनाह से आज सही में आज़ाद हो पाए हैं कि नहीं? कई बार अजीज़ों हम दुनिया के सामने इस रीति से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कई बार समाज के सामने हमारी बातें अलग होती हैं, लेकिन हम वी नो बेटर देन अदर्स। हम अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके की हम जिंदगी जी रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरीके की बातों में आज इन्वॉल्व हैं। अगर हम सच में आज़ादी को हमने महसूस नहीं किया है, अगर हम सच में उस आज़ादी को हमने फील नहीं किया है, तो उसका इस संसार में आना अजीज़ों व्यर्थ है। उसने हमें गुनाहों की कैद से आज़ादी दी है, और अगर फिर से हम उन्हीं गुनाहों की तरफ फिर गए हैं, अगर हम फिर से उन गुनाहों में पड़े हुए हैं, तो आज हम पूरे तरीके से आज़ाद नहीं। हम केवल गुनाह के बारे में बात ना करें, हम केवल सिन के बारे में बात ना करें, हम केवल पाप के बारे में बात ना करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते अजीज़ों कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और चाहते हुए, जानते हुए और अनजाने में कई बार हम उन गुनाहों को, उन गलतियों को, उन पापों को कर जाते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं। तो अभी भी समय है अजीज़ों, जब एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें इस आज़ाद देश में रखा है कि इस आज़ाद देश में आज़ादी को सेलिब्रेट करें। जब परमेश्वर ने हमें एक और साल दिया है, एक और दिन दिया है, तो हम सच में उस आज़ादी को सेलिब्रेट करें। अपने गुनाहों से भी हम आज छुटकारा पाएं, अपने गुनाहों से भी आज हम नजात पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह को हमें और आपको आज़ाद कराने के लिए संसार में भेजा है। अगर हम देखें अजीज़ों कि बहुत सारी बातें हमारे साथ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अजीज़ों हमारे साथ होती हैं, और जब ये तमाम चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो बहुत सारी बातें हमें अपने पीछे की तरफ खींचती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और जब चीज़ें हमें पीछे की तरफ खींचती हैं तो हमारे जीवन में अजीज़ों बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और अगर हम
कि परमेश्वर इस बंधन से मुझे आज़ादी दे दे, परमेश्वर मुझे इस कैद से नजात दे दे। और सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनता है लेकिन उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ देता है। अगर आज आप इबादत में हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आज आप किसी बंधन में हैं, अगर आज आप किसी कैद में हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अजीज़ों कि केवल गुनाह का बंधन हमारे साथ नहीं होता, केवल सिन के कारण हम बंधनों में नहीं होते, लेकिन हमारी कई चीज़ों के कारण हम बंधे हुए होते हैं, हम आज़ाद नहीं हो पाते। एक बहुत कॉमन चीज़ है आजकल जो हर किसी के जीवन में हम देख सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे व्यक्ति के साथ हर दूसरा व्यक्ति इस डिप्रेशन के साथ आज अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे निराशाएं आज लोगों के जीवन में हैं। आज अगर हम इस डिप्रेशन के बंधन में हैं और हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम आज बीमारी के बंधन में हैं तो हमें चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आज हम निराशा के बंधन में हैं तो आज हमें निराशा के बंधन से आज़ादी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आज आपको लगता है कि किसी तरीके का बंधन आपके जीवन में है और आप सच में उससे आज़ाद होना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो भरोसा रखिए, वी हैव अ लिबरेटर गॉड। एक ऐसा परमेश्वर हमारा है छुटकारा देने वाला है, एक मसीहा हमारा है जो अपने लहू से हमारे गुनाहों को, हमें हमारी हर एक तकलीफ से हमें नजात दिलाने वाला है। जब आप हमारे साथ आज इबादत में हैं, अपने परिवारों के साथ अगर आप हैं तो अपने परिवार के लोगों का हाथ आप पकड़े। अभी हम प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलके कि परमेश्वर जिन बंधनों के साथ आज हम जी रहे हैं, आज हम एक मन होके आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बंधनों की कैद से हमको आज़ाद कर दे। आप जिसके साथ भी आज इबादत अटेंड कर रहे हैं, अपने परिवारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ आप उनके हाथों को पकड़ें और एक दूसरे के हाथ को पकड़ के अपनी परेशानियों के बंधन से आज़ादी के लिए हम सब मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपकी नज़दीकी में आते हैं। जब खुदावन हम सब आज इस आज़ादी के जश्न को एक साथ मना रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की मसीह होने के नाते भी हम उस आज़ादी को सच में खुदावन मना सकें। जिस कैद से आपने हमें नजात दी है उस कैद से हमें छुटकारा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि गुनाहों के बंधन से हमें आज़ादी दें प्रभु जी। अगर कोई निराशा के बंधन में है तो उसके निराशा के बंधन को आप तोड़ दें प्रभु जी और इस निराशा के बंधन से आज़ादी दें। खुदावन डिप्रेशन के बंधन में है, अगर खुदावन किसी के साथ भी ये डिप्रेशन की तकलीफ चल रही है प्रभु जी, इसी समय प्रभु जी आप उनको छू के प्रभु जी आप उनसे बोलें और बातचीत करें प्रभु जी। ये डिप्रेशन के बंधन से प्रभु जी आप उन्हें आज़ादी दें प्रभु जी। अगर किसी परेशानी में है तो उस परेशानी के बंधन को प्रभु जी आप तोड़ दें प्रभु जी और उनको आज़ादी दें प्रभु जी। अगर बीमारी का बंधन है प्रभु जी तो आप उस बीमारी की कैद से उनको आज़ाद करें प्रभु जी की सच में आपके बेटे और बेटियां होने के नाते वो उस आज़ादी को महसूस कर सके प्रभु जी, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, हर एक के साथ हो। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। ये समय अजीज़ों कि हम लोग इबादत के आखिरी हिस्से में हैं। हिम नंबर 551 एक बार फिर से निकालेंगे और इसकी आखिरी कड़ी को गाएंगे और खुदा के नाम की हमदो सना मिल के इस गीत के द्वारा करेंगे। हिम नंबर 551 तू मेरे दिल का है अजीज़ या मसीह या मसीह या मसीह, और इसकी आखिरी कड़ी को गाएं और अपने ज़िंदा खुदा के नाम की हमदो सना इस गीत के माध्यम से एक साथ करें। तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह, रात दिन तुझी से है बातचीत या मसीह या मसीह या मसीह, गो दुआ हो या गाऊंगी या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह या मसीह। आइए आखिरी दुआ में एक साथ शरीक हो।
धन्यवाद के साथ खुदावंद हम आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई हर एक उत्तम आशीष के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी दी हुई हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, इसके संचालकों के लिए, हर एक को प्रभु जी अपनी अगुवाई में रखें और हमारे देश में प्रभु जी अमन, सुख, चैन और शांति दें। और इस पेंडेमिक के टाइम में हर एक को अपने हाथों के नीचे सुरक्षित रखें। उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन जो इस समय बाढ़ की वजह से और खुदावन अपने घरों से में रह नहीं पा रहे और हैवी रेन की वजह से परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हर एक को अपने सुंदर हाथों से बनाया है और ना तो आप अपने लोगों को कभी छोड़ते हैं और ना त्यागते हैं। हर एक परेशानी को दूर करें, हर एक को आशीष दें और बरकत दें। खास तौर से अपने चर्च के एक एक जन को, एक एक मेंबर को, एक एक फैमिली को आपकी नज़दीकी में लाते हैं। आप हर एक के साथ हों, सारा दिन आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, खास तौर से सेंट जॉन्स पैथलिस्ट चर्च के हर एक मेंबर के साथ, हर एक फैमिली के साथ, हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।